बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 मई के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। इस वक्त तेल की कीमतें थोड़ी नीचे हुई हैं, $97 WTI। इसके अलावा हमने देखा कि ब्रेंट भी नीचे आया है, तकरीबन को $104 पर बैरल। तो ये चीज़ें जो हैं, ऑयल प्राइसेस अगर नीचे आएँ तो मार्केट्स के लिए बिलूम अच्छी हैं, और हमारी KC 100 के लिए भी अच्छी हैं, एक अक्सी हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको शुरू से ही आगाह कर दूँ। ये है कि हमने देखा कि एशियन मार्केट्स में थोड़े से स्टॉक्स वगैरह बढ़े, और लोग फोकस कर रहे हैं इस वक्त जो भी टॉक्स हो रही हैं उस हिसाब से दुनिया में। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो ये है कि मैंने अपनी पिछले वीडियो लॉग में एम्फेसाइज किया था कि आप अच्छे जो पाकिस्तान के ब्लू चिप स्टॉक्स, जैसे उसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है जिसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मसलन ये कि PIA वगैरह। तो ये है कि वो लाइमलाइट में है, और पहले से ही चूँकि अस्करी बैंक के 65% स्टेक्स उसमें बेनिफिशियल मौजूद हैं, तो ये चीज़ें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए बेहतर हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अप्रैल की जो ऑफ टेक थी फर्टिलाइज़र, उसमें काफ़ी बेहतरी आई, इजाफा हुआ। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ गया, 52% हो गया। ये यूरिया ऑफ टेक की अगर हम बात करें, और इसी तरीके से इसी कंपनी में जो है डैप, डायमिनर फॉस्फेट न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये मिला के डैप। तो इसमें ये कि ये भी अब इसी FFC में आ रही है। तो ये है कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र की कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी बढ़ी हैं, और चूँकि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को ये बेनिफिट हासिल है कि इनको जो फीडस्टॉक गैस सप्लाई अपनी डेडिकेटेड कंपनी आरी एनर्जीज से मिलती है, फौजी फाउंडेशन की कंपनी। तो उसमें ये है कि इनको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट है दूसरी कंपनियों की निस्बत। तो ये मैंने सोचा कि आपको महासिन गिनवाऊँ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के। इसी तरीके से लकी सीमेंट का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने GAC गाड़ियाँ इनॉग्रेट कर दी, 4 नई GAC की SUVs, और वारंटी के बारे में भी आ रहा है। हमने इसी माह से मैं पढ़ा था कि इसमें यह है कि वो अपनी जो बैटरी पैक वगैरह पे वारंटी दे रहे हैं, या तो 2 लाख किलोमीटर के, और या फिर 8 साल की। तो इसमें यह है कि ये जो बैटरी पैक वगैरह पे अगर वारंटी है, तो ये इनकी GAC गाड़ियों में, जो कि EV गाड़ियां हैं, तो इसमें आ रहा है। और पहले से ही हम देख रहे हैं कि लकी सीमेंट की अपनी सीमेंट की एक्सपोर्ट्स, और यूँ जो उनकी डिस्पैचेस होती हैं उसमें बेहतरी थी। तो ये मैंने सोचा कि आपको दो चीदा चीदा स्टॉक्स पे बताऊं। अब इसमें कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि तारी ग्लास एक बहुत अच्छी कंपनी है फ्लो क्लास की और टेबलवेयर की। तो इसमें भी इन्होंने भी जो है वो एक लैंड वगैरह लिया है, जिसकी के नोटिंग आई है। ये है कि इस के एवज़ ये अपनी कैपेसिटी को मुसलसल बढ़ाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त बोरापीर कराची में, जहाँ पहले गनी ये जो ग्लास था उसकी एक वो होती थी, अब वो तारी ग्लास इसमें आ चुका है। और मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्लोट ग्लास जो है उसकी सेल रही। पिछले 5-6 सालों में तारे ग्लास अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाता चला गया, और ये एक तरह से देखा जाए। और फिर बाद में उन्होंने एक और लिस्टेड कंपनी में होल्डिंग भी बनाई। तो ये आप तारे ग्लास के हिसाब से देख सकते हैं। सिर्फ एक इसमें रिस्क है, वो ये है कि चूँकि LNG की क़ीमतें और LNG की सप्लाईज़ के में उतार चढ़ाव रहता है, तो उस वजह से जितने भी ब्लास्ट जो फर्नेसेस होते हैं इसमें, ये जो इन्हीं फ्लोट ग्लास की कंपनियां हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें एनर्जी कॉस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। OGDC ने भी जो है नए इन्हीं ब्लॉक्स किए हैं, नए इन्हीं उसमें जा रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। पहले ही हम देख रहे हैं कि जो नाशपा से नंबर्स हैं PPIs के अंदर OGDC में, उसमें इजाफा हुआ। वो 10-11 हज़ार बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे रिपोर्ट हुए PPIs के नंबर्स में। पहले ये तकरीबन 4-4.25 हज़ार होते थे। तो ये जो बागजई फील्ड है, इससे इसमें इजाफा हो गया। बागजई में भी तकरीबन इस वक्त 5-6 हज़ार बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे हो गया। तो इससे ही तकरीबन 10-11 हज़ार PPIs के नंबर्स में लेटेस्ट ये आ रहा है। इनका जो मटेरियल इम्पैक्ट है, ये अब जो फाइनल क्वार्टर के नताइज होंगे, फोर्थ क्वार्टर के OGDC के, इसमें ये आएगा। अभी तक तकरीबन हमारे हिसाब से जो पहले हम थोड़ा सा 42 या 43 रुपये पर EPS बता रहे थे, या कैलकुलेट एस्टिमेट कर रहे थे, वो अब थोड़ा सा लगता है कि 37-38,000 तक EPS जो है वो आ सकेगी। उसकी वजह ये है कि अभी सिस्टम में आने में टाइम लगेगा, और बागज़ई में और भी इसमें जो डेवलपमेंट है वो चलती रहेगी। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। इस फील्ड में जहां बागज़ई नाशपा वगैरह में, जहां पे बागज़ई में खुसूसन OGDC है, तो वहाँ पे PPL भी है इनके साथ जॉइंट वेंचर पार्टनर के तौर पे। तो ये दोनों कंपनियां जो हैं इस वजह से थोड़ा सा लाइमलाइट में आ सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। बकिया ये कि जैसे लकी सीमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था, तो ये जो कराची में थोड़े से रेट्स गिरे हैं। सीमेंट बैग 1460 रुपये हो गए, हैदराबाद में 1520 रुपये हैं। जबकि पंजाब में दूसरी कंपनियां नॉर्दर्न जोन की हैं, वो तकरीबन इस वक्त 1550 रुपये पर 50 kg बैग जो हैं वो बेच रही हैं। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे
सदर्न जोन और नॉर्दर्न जोन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है सीमेंट बैग प्राइसेस में, लेकिन कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन या रिटेंशन प्राइसेस जो हैं वो अभी भी पर बैग भेजने पे अच्छी हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे होंगे कि कम डिस्पैचेस पिछले 2-3 सालों में जो हुई उसके बावजूद भी इनकी अर्निंग्स अपनी जगह मौजूद रहीं। और ये कि काफ़ी कंपनियां हम देखते हैं वो एक्सपेंशन मोड में भी हैं, जैसे फौजी सीमेंट है, जैसे इसमें कोहाट सीमेंट है, और इसके अलावा डीजी खान सीमेंट है। तो इस तरह ये है कि ये कंपनीज एक्सपेंशन इसलिए ही कर रही हैं कि इनको अच्छे मार्जिन जो हैं वो बचते हैं, और पाकिस्तान में जब भी पीएचडीपी में अच्छे पैसे एलोकेट होंगे बजट के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये है कि सीमेंट कंपनियाँ और स्टील कंपनियाँ, स्टील रिबार कंपनियाँ जो हैं उनको जो है ज़ाहिर बात है इनकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो उतनी नहीं है जो 2020-21 के अंदर थी। ये है कि उस तक आने के लिए हम समझते हैं कि ये यानी कंपनीज़ जो हैं वो कोशिश रहेंगी, और ये है कि हुकूमत भी चाहेगी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह को कोई रिलीफ मिल जाए, ताकि ये कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आएँ। इस वक्त गल्फ़ रीजन से अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लॉन्च हो सकती हैं। तो इस हवाले से हमने देखा कि एक 7E के हवाले से प्रॉपर्टी, यानी एक से दो यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो 2.5 करोड़ के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह थे वो क्वैश कर दिया फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने। जो फैसला था अभी पिछले हफ्ते ये फैसला 7E का आया था। इसी हवाले से हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ और भी जगहों पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, जिसमें मुझे लग रहा है कि शायद सेक्शन 236 के हवाले से भी, शायद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के हवाले से भी जो है वो, तो लोग हाउसिंग की तरफ आएंगे। और अगर फर्स्ट करें कि इस बजट के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल इस्टेट सेक्टर को रिलीफ मिलता है, तो ये चीज़ जो है वो अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आएंगी, और ये एक किसी भी हुकूमत की कामयाबी के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिलीफ होना ज़रा अहम होता है। तो मैंने सोचा कि आपको बिलूमूम कंस्ट्रक्शन सेक्टर और बिलखुसूस सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो है वो आगाह करूँ। लकी सीमेंट के हवाले से मैंने अपनी आपको बातचीत सुनाई। सदर्न जोन में एक और भी कंपनी है जिसके बारे में हम मुसलसल लिखते या बोलते रहते हैं, वो पावर सीमेंट है, और पावर सीमेंट की भी ईपीएस में हल्के हल्के इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स भी उनकी शो हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, जो चूँकि प्रॉक्सिमिटी ऐसी से, तो उसकी वजह से ये कि एक्सपोर्ट के लिए पावर सीमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। जहाँ लकी सीमेंट की होती है वहाँ सदर्न जोन से पावर सीमेंट की भी एक्सपोर्ट होती है। तो ये है कि पावर सीमेंट की भी सेल्स और जो अर्निंग पर शेयर आहिस्ता आहिस्ता क्वार्टर में बढ़ रही हैं। और इसके अलावा ईवी पर टन, जैसे हम एंटरप्राइज वैल्यू पर टन, आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से हम राग अलाप रहे हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर ईवी पर टन, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन के हिसाब से, तो वो पावर सीमेंट के थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनियाँ। इसमें एक और भी कंपनी है नॉर्दर्न जोन की छोटी कंपनी है, ईवी पर टन के हिसाब से इस्लामाबाद के अंदर फैक्टो सीमेंट, उनका इस वक्त सबसे कम है। मुरबजा जितनी भी कंपनियां सीमेंट प्लांट्स पाकिस्तान में तकरीबन $40 पर टन जो है वो है। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से थोड़ी सी कमेंट्री करूं। इसमें एक और भी चीज़ है कि इस जो एसपीआई है, इन्फ्लेशन का एक वीकली इंडिकेटर, इसमें थोड़ा सा एसपीआई में जो है जो सेंसिटिव इंडिकेटर होता है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ये थोड़ी सी बेहतर बात है इन्फ्लेशन के हवाले से। मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जो पॉलिसी रेट्स हैं इनके हिसाब से भी ये एक बेहतर चीज़ हो। तो हम देखते हैं आगे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी वो इस दफ़ा कंसिडर करेगी पॉलिसी रेट बढ़ाने में या नहीं। ये जो एसपीआई के नंबर्स हैं मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये उसको रोक दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी ऑक्शंस हुई हैं उसमें मैंने कल जैसा आपको बताया था कि ये जो ऑक्शन में यील्ड्स जो हैं वो 13% के ऊपर भी गई हैं, तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जो ये तो ये सेटल हो जाएँ। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे। कल हमने देखा कि सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज के शेयर्स लिस्ट हो गए, एसपीएसएल टिकर है, और एक बतदरीज छोटी कंपनी है, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो मेन चीज़ जो उन्होंने आई में लिखी थी वो ओएमसी लाइसेंस के उसूल के लिए, देखते हैं कि वो आगे इसमें क्या इसमें चीज़ें होती हैं। बकिया ये कि मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग के अंदर आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बताया, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, डिविडेंड देते हैं, उन पे आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा ओजीडीसी पीपीएल में मुसलसल बागजाई के हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिसमें आप अपना फोकस रख सकते हैं। और फिर ये है कि मैंने आपको लकी सीमेंट के हवाले से बताया, जीएससी गाड़ियाँ, और अपनी अपनी जो उनका सीमेंट जो डिस्पैचेस के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। सीमेंट बैग प्राइसेस भी उनको फेवर कर रही हैं, तो मार्जिन रिटेंशन प्राइसेस उनके लिए बेहतर हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बताऊं। के इलेक्ट्रिक के हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक में भी ये है कि इनके जो इन्हीं चेयरमैन हैं इस वक्त बोर्ड के, जो कि एशिया पाक के भी वो हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन का इन्वेस्टर्स काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है मुमकिन तौर पे ये रोल आउट करें इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसके पीछे हो सकता है कि शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से भी बात बाज़गश थी।
कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए पैसे वगैरह लगाएँगे। इसमें एक तो ये था कि धाबेजी वगैरह में विंड प्लांट और इस तरह की चीज़ें भी थीं जिसमें ये करना चाह रहे थे। तो ये है कि के इलेक्ट्रिक के अंदर चीज़ें हो रही हैं। इनका पहले ही मल्टी ईयर क्रेडिट सर्विस का ये चीज़ हुई थी 39.97 टैरिफ पे, जो कि ये चाह रहे थे कि शायद इनको 44-45 रुपये पर किलोवाट आवर मिल जाए, जो कि ऐसा तो नहीं हुआ। उनको 39.97 रुपये पर किलोवाट आवर ही मिला। लेकिन ये है कि बहरहाल ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो के इलेक्ट्रिक में अब देखते हैं कि इनकी प्रेजेंटेशन में क्या आता है। इन्वेस्टर्स इसका इंतज़ार करेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी मारूज़ात के अंदर तेल की कीमतों के हवाले से बताया कि वो कम हो गई हैं, $97 पर बैरल WTI। इसके अलावा मैंने आपको लकी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, इसके हवाले से आपको बताया जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ चल रही हैं। और फिर आखिर में मैंने आपको आके के इलेक्ट्रिक के हवाले से बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंतज़ार करेंगे कि प्रेजेंटेशन में क्या इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेआउट होता है। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल से जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.